बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल्स को सीखेंगे कि व्हाट इज़ मॉड्यूल्स और हम इनको पाइथन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। सो कंसिडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज अ कोड लाइब्रेरी। तो जिस तरह हमारे कोड लाइब्रेरीज होते हैं उस तरह मॉड्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, हमारे पास मॉड्यूल्स में बहुत से फंक्शंस होते हैं, बहुत सारा हमारे पास बिल्ट इन और डिफाइंड डेटा होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहे तो हम उनको किस तरह इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक कीवर्ड लिखेंगे इंपोर्ट और फिर अपनी मॉड्यूल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक मॉड्यूल लिया है मैथ। ठीक है, हमारे पास बहुत मॉड्यूल्स है, हम कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में एक मैथ को इंपोर्ट किया है। ठीक है, मैथ मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया कि मैथ डॉट पाई। मैथ एक हमारे पास एक मॉड्यूल है और पाई उसमें एक डेटा है। ठीक है, ये उनमें डेटा है। तो ये पाई इसमें एक वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू थी। ठीक है, ये मॉड्यूल किसी ने बनाई होगी। ठीक है, और हम डायरेक्टली इनको फ्री यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम इसको किस तरह हम इन मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करेंगे और इनमें जो भी डेटा है हम उनको अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है उनको बहुत आसान कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक अदर डेट टाइम मेरे पास मॉड्यूल है, उनको मैंने इंपोर्ट किया। तो यहाँ पर एक ये डेट टाइम एंड नाउ। ठीक है, अब ये किस तरह हम पढ़ेंगे। तो ये जो डेट टाइम है ये मेरे पास इस मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, तो ये इसमें मॉड्यूल का नाम लिखूंगा। ठीक है, और फिर डॉट। इस मॉड्यूल में मैंने एक्सेस किया एक क्लास को। ठीक है, इस डेट टाइम के अंदर एक अदर क्लास, इस मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है उसका नाम डेट टाइम है। ठीक है, उनको मैंने एक्सेस किया और उस डेट टाइम क्लास में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम नाउ है। ठीक है, तो मैं इस तरह इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, कि पहले मॉड्यूल का नाम, फिर उनमें एक क्लास है और उन क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड है। ठीक है, तो इसको जब मैंने कॉल किया उसको जो वैल्यू थी उसको मैंने प्रिंट किया, तो इन्होंने मुझे ये शो कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो इसने मुझे नाउ जो मेरे पास टाइम डेट है इसने मुझे शो कर दिया। अब हमारे पास बहुत से मैथ मॉड्यूल्स है, सो उनके नाम्स बड़े भी हो सकते हैं और हम जब भी मैं अपने प्रोग्राम में डेट टाइम जो मैं मॉड्यूल है मैं इनको यूज़ करूँगा, तो मैं हर जगह डेट टाइम डॉट मैं इसको ऐसा लिखूँगा। सो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं अपने जब भी मैं इनको इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसको एक कीवर्ड मैं अपने इसको एक शॉर्ट नेम भी दे सकता हूँ। ठीक है, इनको मैं शॉर्ट नेम भी अपने से दे सकता हूँ ताकि मेरा जो कोड है वो लेस हो। तो मैंने इसको क्या कहा है कि इंपोर्ट डेट टाइम एज dt। ठीक है, तो जब भी मैं डेट टाइम को जहाँ पर मैं डेट टाइम लिखता था अब वहाँ पर मैं dt लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं dt। ठीक है, ये मॉड्यूल है। ठीक है, और मैं फिर क्लास इन के अंदर है और फिर नाउ जब मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे नाउ जो टाइम है डेट है ये मुझे प्रिंट करता है। अब हम कई जगह हम ये करना चाहते हैं कि हमारे जो मॉड्यूल है वो सारा उनका जो वो सारा हमारे पास इंपोर्ट ना हो। सम इंफॉर्मेशन ही हमारा जो नीड है वही इंफॉर्मेशन ही जो है वो इंपोर्ट हो। इनके लिए हम क्या करेंगे, हम उस तरह हम लिखेंगे कि फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, ये कीवर्ड है फ्रॉम। ठीक है, कि हम मॉड्यूल से इंपोर्ट करना चाहते हैं पाई को, सिर्फ अपने जो पाई है हम उन्हीं को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, इंपोर्ट पाई, उनसे पाई जो है वही इसी पे इंपोर्ट करो, तो फिर मैं डायरेक्टली पाई को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इनको रन करता हूँ तो ये मुझे पाई का वैल्यू शो कर देगा। अब कई जगह हम अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि हमारे जो मॉड्यूल है उनके अंदर जो भी है, ठीक है, जो भी है वो ऑल
वो सारा जो है हमको इंपोर्ट हो, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कैसे इनको करेंगे कि फ्रॉम मैथ, ठीक है, हमारे जो मैथ मॉड्यूल है उनसे इंपोर्ट, ठीक है, ऑल के लिए हम क्या करते हैं, हम एस्टेरिक को यूज करते हैं, ठीक है, कि इंपोर्ट, ठीक है, ऑल के लिए हम एस्टेरिक को यूज करते हैं। तो ये फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ पाई इज, ठीक है, और फिर मैं इसको इस तरह प्रिंट करता हूँ। तो ये जो है हम इस तरह कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बहुत से मॉडल्स है, सो हम उसको ज़्यादा जो है हम कुछ को जो हम याद रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास एक न्यू मॉडल है और मैं उनको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे पास उनका जो है एक मेथड है जो हमको हेल्प कर सकता है कि इनमें कौन कौन से हमारे पास मेथड है, उनमें कौन सा डेटा है हमारे पास, उनमें कोई भी डेटा है, ठीक है, जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा यूज़ में हो, तो उसको हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है dir, ठीक है, dir एक फंक्शन है जिसमें हमें पास करूँगा उस मॉड्यूल का नाम, ठीक है। मैंने एक डेट टाइम जो मेरे पास एक मॉड्यूल है, इनको मैंने इनमें पास किया, तो इन्होंने मुझे क्या प्रिंट किया कि मैक्स ईयर, इनमें ये है, ठीक है, इसमें ये डेटा जो है इनमें है। तो यहाँ पर मैं क्या जब यहाँ पर मैंने ऊपर इसमें इसको मैंने इंपोर्ट किया था, तो मैंने इस डेट टाइम जो मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, इनको मैंने इसको मैंने यूज़ किया था। तो ये मुझे ऑल डेटा, ऑल इंफॉर्मेशन जो है ये मुझे प्रिंट करेगा कि इस मॉड्यूल में मेरे पास कोई भी जो भी डेटा है वो मुझे सारा ये प्रिंट करेगा, ठीक है। ये बहुत जो है हेल्पफुल फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे एक ये भी लिखा है कि डी, ठीक है, अंडरस्कोर, ये डबल अंडरस्कोर है, ठीक है, अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर। सो इसका भी जो है बहुत, ये भी बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर मैंने एक डेट टाइम जो मेरे पास ये मॉड्यूल है, ठीक है, ये मॉड्यूल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, ठीक है, ऊपर। तो ये डेट टाइम जो है इसमें जो टाइम है, ये टाइम है, ठीक है, इसमें एक क्लास है टाइम, ठीक है, ये क्या काम करता है। तो ये मुझे फॉर एग्जांपल ये मुझे पता नहीं है कि इस टाइम का क्या फंक्शन है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं डॉट फिर लिखूँगा और मैं ये लिखूँगा अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूँगा। तो ये मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करता है, ये मुझे प्रिंट करता है कि ऑल आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल, ठीक है, ये टाइम, इस टाइम का ही बात करता है, ठीक है, कि ऑल आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल, ठीक है, tz info may be none are an instance of the tz info subclass, the remaining arguments by may be ends, ठीक है। और ये मुझसे जो भी आर्गुमेंट्स लेते हैं, तो ये मुझे यहाँ पर प्रिंट करता है कि ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स हमसे लेते हैं, ठीक है, हावर, मिनट, सेकंड, ये मुझे ये आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो इनका जो इन्फॉर्मेशन थी ये मुझे इस तरह, इनका डॉक्यूमेंटेशन जो है ये मुझे प्रिंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है। इनके जो मैंने मैंने आपको एक 2 मेथड्स जो है मैंने आपको, ठीक है, ये dir जो है ये, और ये जो डॉक है ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। हम इनको हम कहते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम अपनी प्रोग्राम लिखते हैं और हमें कोई मॉड्यूल का पता नहीं होता है, और तो हम इनको वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हम उनका जो इन्फॉर्मेशन है, उनके जो भी जो इन्फॉर्मेशन है, तो हमको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।